लेकिन अभी मेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट आया है, वो आपको बताती हूँ मैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। और देखिए यहाँ पे मेरे 2-4 पौधे ये हरी सब्जी के हैं, लेकिन गाय कुछ भी नहीं रख रही हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत। और हमेशा की तरह आज भी मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। उठ गई हूँ मैं, और सबसे पहले जो मेरा काम होता है पूरे बर्तनों को सेट करना, क्योंकि रात के धुले हुए बर्तन रहते हैं। और गाइस, सबको मैंने पानी वगैरह दे दी है। चाय तो अभी बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। और ये निकाल दिए हैं मैंने बैंगन, जो मुझे दीना ने दिए थे। तो आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी बैंगन का भरता। और आप जैसे देख रहे होंगे छोटे बैंगन हैं, तो इनको मैं उबाल के बनाऊंगी, क्योंकि इनको भूनना तो पॉसिबल नहीं है। और इनकी जो स्किन है वो भी बहुत हार्ड है, मतलब जो लेयर है बहुत हार्ड है। तो उबाल के बनाऊंगी। तो एक बार इनको प्रेशर पे रख देती हूँ, इनकी पूंछ कट कर लेती हूँ, बीच में भी थोड़ा काटूंगी, पता चल रहा है कि अंदर से कहीं ख़राब ना हो। तो गाइज, एक बार प्रेशर में रख देती हूँ बैंगन, और उसके बाद फटाफट करती हूँ प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च चॉप, क्योंकि बैंगन के भरते में तो प्याज टमाटर खूब सारे चाहिए होते हैं। और सब्जी भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए मुझे, क्योंकि नुपुर को टिफ़िन देना पड़ता है और सारे लोग नाश्ते वाले हैं। तो गाइस, फटाफट एक बार नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, और उसके बाद ही बनाऊँगी चाय, क्योंकि नाश्ते की तैयारी सबसे पहले करना ज़रूरी है। चाय बनाऊँगी, उसके बाद फिर मुझे जिम भी निकलना है। तो हमेशा की तरह आपको पता ही है कि एक बार नाश्ता तैयार करना ज़रूरी है। और बैंगन उबल गए हैं। देखिए, इनकी जो बाहर की लेयर है ये बहुत हार्ड है, तो इस सब को मैं अलग कर दूंगी, क्योंकि इनको सब्जी में डालना थोड़ा ठीक नहीं। तो फ्रेंड्स, बन गया है मेरा नाश्ता, और अब मैं निकल गई हूँ अपने जिम की तरफ, और मुझे छोड़ने जा रही है शालिनी मैडम। तो चलते हैं फटाफट करके जिम और एक्सरसाइज करते हैं। तो गाइज, 8:42 हो गए हैं, और आ गई हूँ मैं अपने जिम से। आज से मैंने मॉर्निंग का टाइम फिर से सेट कर लिया, जैसे मैं आपको बता रही थी कि शाम के टाइम नहीं हो पा रहा है। और देखिए यहाँ पे मेरे 2-4 पौधे ये हरी सब्जी के हैं, लेकिन गाय कुछ भी नहीं रख रही हैं। आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा हरी सब्जी निकालूंगी, सारे पौधे खा दिए गाय ने। तो गाइज, आ गई हूँ घर। अब चलते हैं घर के अंदर। मुझे लेने गई थी नुपुर बंगारी, और अब करती हूँ उसका टिफ़िन वगैरह पैक। नहाना, मंदिर, पाठ पूजा सब आज अभी होगी, क्योंकि अगर सुबह में मंदिर जा रही थी और नाश्ता पानी, तो इसमें काफ़ी लेट हो रहा था। तो आज से मैंने यही डिसाइड किया है कि सबसे पहले सुबह उठ के नाश्ता वगैरह बना लूँगी, उसके बाद जाऊँगी जिम। और अब आ गई हूँ, और अब सबसे पहले नहाना धोना करती हूँ, नुपुर का टिफ़िन तैयार करते, और उसके बाद चलती हूँ मंदिर, घर की पाठ पूजा, और तब जाके होगा नाश्ता पानी। तो चलें गाइस घर के अंदर। तो गाइस, आ गई हूँ मैं घर के अंदर। सबसे पहले अब नुपुर मैडम का टिफ़िन तैयार करते हैं। तो इस वाले टिफ़िन में रखूँगी मैं उसके लिए ओट्स। वो टिफ़िन पे ओट्स भी लेके जाती है। तो ये ओट्स रख दिया है मैंने, और ज़्यादा नहीं, बस 3 चम्मच काफ़ी होती हैं। और इसमें डालूँगी मैं मीठे के लिए शहद, क्योंकि मीठा डालना ठीक नहीं है। नुपुर शहद ही ले रही है आजकल ओट्स में। तो गाइस, ये शहद भी डाल दिया है। अब इसको बंद करके उसके लिए रोटी, सब्जी, थोड़ा सा सलाद वगैरह सब चीज़ रख देती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं बैग में रख के बाहर डाइनिंग में रख दूँगी। उसके बाद जब वो तैयार होगी तो सीधा अपना टिफ़िन उठाएगी और जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने उसके लिए अच्छे से टिफ़िन तैयार करके दे दिया है। अदरवाइज़ वो थोड़ा लापरवाही करती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस, हो गई है मेरे घर की पाठ पूजा। नहाना हो गया है, बहुत सारे कपड़े पड़े थे वो भी साफ कर लिए हैं, अभी छत में नहीं डाले हैं। तो अब चलती हूँ मंदिर, और मंदिर से आने के बाद ही होगा कपड़ों को छत में डालने का काम। और लग रहा है कि थोड़ी धूप हो सकती है,
कंफर्म तो नहीं है क्योंकि उसी समय धूप हो रही है, फिर बादल भी लग रहे हैं। लेकिन आके करूँगी ये सारा काम, नाश्ता पानी सब कुछ आने के बाद होगा। तो अब चलते हैं फटाफट करके मंदिर। पानी का लोटा भरती हूँ और मंदिर भगवान शिव को जल चढ़ा के आते हैं। तो गाइस दिन की 1 बज गई है और आ गई हूँ मैं किचन में। ये मैंने उबाल रखा है कद्दू। जैसे आपने मेरे काफ़ी व्लॉग में देखा होगा कि कभी भी मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो एक बार कद्दू को उबाल देती हूँ, साथ साथ पी रही हूँ ये वाला सिरप जो आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जिससे वेट कम होगा। भगवान जाने हो रहा नहीं हो रहा, तो साथ साथ में वो वाला सिरप पी रही हूँ और फटाफट करके लंच की तैयारी करती हूँ। कद्दू तो मैंने उबाल दिया है, अब फटाफट करके बर्तन संभालती हूँ क्योंकि जैसे आपको पता है कि पूरे किचन में बर्तन फैले रहते हैं। तो आज दूध भी हमारा काफ़ी लेट आया और भाई देखिए दूध ख़त्म हो गया, फिर वो पॉलीथीन में लेके आए हैं तो साथ साथ दूध भी उबालती हूँ। और ले आई हूँ मैं स्टोर से प्याज लहसुन, और आज मैं लंच में बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी और कढ़ी, जो हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी खूब सारा प्याज काटूंगी। कद्दू की सब्ज़ी में मैं खूब सारा प्याज डालती हूँ। तो फ्रेंड एक बार कद्दू की सब्ज़ी को फ्राई कर लेती हूँ, मतलब तैयार कर लेती हूँ प्रॉपर, क्योंकि अभी तो केवल उबाला है, उसे कर देती हूँ सेपरेट। और फिर सबसे पहले डालूंगी चावल, क्योंकि चावल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको बता दूं कि मैं कद्दू की सब्ज़ी में हमेशा थोड़ा सा गुड़ भी डालती हूँ। मेरे घर में कद्दू की सब्ज़ी मीठी वाली पसंद है, आदित्य को भी, मुझे भी, नुपुर को भी, शालिनी को भी। बंगारी जी तो खास पसंद नहीं करते हैं कद्दू की सब्ज़ी, लेकिन और सबको मीठा कद्दू पसंद है। तो कद्दू की सब्ज़ी तो मैंने प्रॉपर तैयार कर दी है और अब तैयारी करती हूँ फ्रेंड कढ़ी की। और सोच रही हूँ कि आज थोड़ा कढ़ी में पकोड़े भी बनाऊँ। बहुत दिन हो गए पकोड़े वाली कढ़ी नहीं खाई है, तो सोच रही हूँ। तो तैयारी कर दी है मैंने फटाफट करके। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत पकोड़े बनाऊँगी, मतलब कि एक के हिस्से में 3-3 पकोड़े मेरे हिसाब से काफ़ी हैं। तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो गाइस ये बना रही हूँ मैं पकोड़े, और एक तरफ सब्जी भी तैयार हो गई है कद्दू की। तो फटाफट करके पकोड़े बनाती हूँ, कढ़ी तैयार कर लेती हूँ। और ये निकाल दिए हैं मैंने छाछ, क्योंकि थोड़ा बहुत दही भी है और ये छाछ भी है। तो अभी की कढ़ी में थोड़ा सा मैं दही भी डालूंगी और थोड़ा छाछ डालूंगी। तो एक बार जो बच जाएगी उसको सेपरेट कर लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, नेक्स्ट टाइम के काम आ जाएगी। तो गाइस जब मैंने तैयारी कर दी है लगभग कढ़ी बनाने की, पकोड़े बना के मैंने अलग से रख दिए हैं। और फ्रेंड्स शाम हो गई है और हमारी चाय पानी तो पहले हो गई थी, अभी आई है नुपुर, तो नुपुर के लिए चाय बनाती हूँ। और आज पौरुष ने बोला है कि वो कुछ स्पेशल चीज़ बनाएगा, और ये उड़द की दाल और राजमा तो शालिनी और पौरुष ने भिगा दी थी। उन्होंने मुझे बोला था कि आप शाम को इसको सीटी मरवा देना, मतलब कि राजमा और उड़द की दाल को। तो आज उसने बोला कि आपको कुछ स्पेशल खिलाऊंगा मैं। तो नुपुर के लिए चाय बना रही हूँ और साथ साथ दाल को उबालने के लिए रख देती हूँ। नुपुर मैडम तैयार हो गई है अपने जिम के लिए, चाय पी ली है उसने। तो कुछ बता रही हैं वो अपनी ऑफिस की बात मुझे। तो गाइस निकल गई है नुपुर मैडम अपने जिम में, और मैं अपना थोड़ा सा किचन में लगी हुई हूँ। एक बार बर्तन संभाल देती हूँ। और पौरुष ने बोला है कि आंटी दाल उबालने के लिए रख देना और खूब सारा प्याज चॉप कर लेना, वो भी बिल्कुल बारीक। बोल रहा था वो कि कम से कम 4-5 प्याज आप काट के रखना। तो लगी हूँ मैं प्याज चॉप करने में, अपना काम कर लेती हूँ। और 4 टमाटर उसने ग्रेट करने के लिए भी बोला है कि 4 टमाटर आप बिल्कुल मिक्सी में ग्रेट करके रख लेना, फिर वो आएगा तो उसे इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। जितना उन्होंने मुझे बता रखा है कि आपने ये सारा काम करना है, तो फटाफट करके ये काम करके मैं सेपरेट कर लेती हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता है आज है तीज, सारे लोग आज तीज मनाने पे लगे हुए हैं।
तो अभी मेरे लिए भी एक गिफ्ट आया है। तीज में मैं तो कहीं नहीं गई, घर पे ही रही, तो मतलब मेरा तीज तो नॉर्मली ही गया। लेकिन अभी मेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट आया है, वो आपको बताती हूँ मैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। तो गाइज ये देखिए, ये हैं पैर के बिछुए, और ये लेके आई है मेरे लिए दीना। दीना आपने बहुत सारे व्लॉग में देखा है, जिसको मैं बार बार बताती हूँ कि ये मेरी पड़ोसी भी है, फ्रेंड भी है, और दीना मुझे भाभी बोलती है, तो उस हिसाब से वो मेरी ननद भी हुई। तो ये देखिए, दीना मेरे लिए लेके आई है पैर के बिछुए चांदी के, और साथ में चूड़ी भी लेके आई थी, लेकिन चूड़ी का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैंने तो कहा था कि रहने दे, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाभी, मैं ये चेंज करके लाऊंगी। तो देखिए कितना प्यारा गिफ्ट आया है। थैंक यू सो मच दीना, तेरे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज इससे पहले के बिछुए भी दीना ही मेरे लिए लेके आई थी मुंबई से। वैसे मैं ये सारी चीज़ें कम ही पहनती हूँ, मतलब इतना नहीं रहता है मुझे कि ये सारी चीज़ें पहनना ज़रूरी है या पहनना है। मिल जाए तो पहन लिए, नहीं मिले तो कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। तो पहली बार के जो अभी भी मैंने पैरों में पहने हैं, वो भी दीना ही लेके आई थी, और उस टाइम वो मुंबई गई थी। उस समय वहाँ से वो मेरे लिए लेके आई थी एक मैक्सी और ये पैर के बिछुए। तो दीना जहाँ भी जाती है वहाँ से कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके ही आती है, और मैं कुछ भी नहीं दे पाती हूँ उसको। बस मेरी तरफ से केवल प्यार ही है। ढेर सारा प्यार ही दे पाती हूँ उसको, और कुछ नहीं दे पाती हूँ। तो अभी उसने बोला है कि भाभी अभी पहनना ये, मैंने कहा मैं ठीक है अभी पहनूंगी। तो गाइस बन गया है हमारा डिनर, और ये देखिए ये है वो टेस्टी चीज़। और आज पौरुष ने बनाया है मटर पुलाव और दाल मखनी, बहुत ही टेस्टी। मतलब कि क्या बताऊं मैं आपको, मुझे तो अभी भी बोलते हुए भूख लग रही है। तो गाइस रात की 10:30 बज गई हैं, और हो गया है हमारा खाना पीना। पौरुष ने इतनी टेस्टी दाल मखनी बनाई थी कि सच में इतनी टेस्टी दाल मखनी कभी हमने शादी पार्टी में भी नहीं खाई होगी, बहुत टेस्टी। और परसों उसने छोले भी बनाए थे, वो भी बहुत टेस्टी थे। उसी दिन हमने उसे बोल दिया था कि भाई नेक्स्ट क्या खिला रहा है। तो गाइस जब नेक्स्ट पता नहीं पौरुष क्या खिलाएगा। हमने बोल तो रखा है कि यार हर हफ्ते एक चीज़ तो अच्छी सी खिला दिया कर। तो गाइस हो गया खाना पीना, किचन भी साफ़ कर लिया है, बर्तन भी धो दिए हैं। बाहर का मौसम तो बहुत सुहाना हो रखा है। हो सकता है कि रात को बारिश हो, शाम को भी बारिश थी, दिन में बारिश थी, मॉर्निंग में बारिश थी, बारिश ही बारिश। तो गाइस करते हैं साथ साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं कल नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे हर नए व्लॉग का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइज मिलती हूँ मैं सावित्री बंगारी आपसे कल नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।